दोस्तों आज की वीडियो में अलंकार को धुआं धुआं कर देने वाली वीडियो है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो बिना रटे और बिना किसी ट्रिक के माध्यम से आपको अलंकार की पहचान करवा देगी ये वीडियो। तो यार पूरे वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से यशस्वी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, कोई भी चीज जब हम पढ़ते हैं तो उसका अर्थ कोई ना कोई होता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से जो अलंकार है इसका भी कोई अर्थ है। तो याद रखिएगा, इसका ये अलम प्लस कार शब्द से मिलकर बना है। यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण जैसे दोस्तों कोई स्त्री अगर आभूषण को पहन लेती है तो उसका शोभा बढ़ जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ा दें, जो शब्द जो तत्व दोस्तों काव्य की शोभा को बढ़ा दें, उसे ही अलंकार कहा जाता है। याद रखिएगा, अलंकार का मतलब होता है आभूषण या गहना। हम लोग चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक पर। दोस्तों देखिए, अलंकार का के मुख्यतः दो भेद होते हैं, यानी कि अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अर्थालंकार और दूसरा होता है शब्दालंकार। कौन कौन सा? पहला होता है अर्थालंकार और दूसरा होता है शब्दालंकार। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। देखिए पहले आपको मैंने बताया कि अलंकार का मतलब होता है अलम प्लस कार से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है आभूषण या गहना। दोस्तों जो काव्यों की शोभा बढ़ा देने वाले तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। मैंने इसको बताया। अलंकार दो भेदों में होते हैं। अलंकार के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अर्थालंकार, शब्दालंकार। याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अर्थालंकार की। अर्थालंकार देखिए भैया, अर्थ भैया उपमा अलंकार। जब पंक्ति में योजक, योजक का मतलब ये जो डैश है इसको हम लोग योजक कहते हैं। योजक आए वह शब्द में सा सी से सरिस आए तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? उपमा भैया। देखिए कैसे भैया, कैसे पहचान करेंगे हम? तो याद रखिएगा, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डैश भी आया है और सा भी आया है, डैश भी आया है, सा भी आया है। तो ये कौन सा अलंकार हो गया? इसको आप लोग पहचान ही गए होंगे। जिसमें डैश आ जाए और सा सी से सरिस आए तो याद रखिएगा ये कौन सा अलंकार है? ये उपमा अलंकार है। दोस्तों ये ट्रिक है आप सभी की, आप इसको नहीं भूलेंगे। यकीन मानिए अगर आप भूल जाते हैं दोस्तों तो एक बार आप इसको कॉपी में अपने जरूर लिख लीजिए। अगर आप एग्जाम हॉल में से पहले 10 मिनट पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं फिर भी आपका काम बन जाने वाला है। तो देखिएगा अब हम लोग चलते हैं। देखिए अर्थालंकार के दूसरा भैया कौन सा? अर्थालंकार का देखिए पहला उपमा पढ़ चुके, दूसरा पढ़ेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या कहता है? जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और सासी से ना आए। तो क्या भैया उपमा अलंकार में हमने पढ़ा कि योजक चिन्ह के साथ सासी से आए तो वहां पर पहचान कर लीजिएगा कि वो उपमा अलंकार है। और रूपक अलंकार में पहचान करिएगा जहां पर योजक चिन्ह आए, यानी कि जो डैश होता है ये चिन्ह आए परंतु बाद में सासी का कोई भी प्रभाव ना हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है मेरे लाल। याद रखिएगा। देखिए अब इसका क्या होता है भैया, देखिएगा अब इसका जो हम क्या एग्जांपल लेते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौनो लेहो, चरण कमल बंदो हरि राय। यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह तो आ गया परंतु सा से नहीं आया है। इसका मतलब ये कौन सा अलंकार है? तो याद रखिएगा ये रूपक अलंकार है। और पूछेगा उपमा अलंकार में योजक चिन्ह के बाद भैया सा सी से आ जाए तो वहां पर कौन सा उपमा अलंकार होगा? उम्मीद करता हूं आपको ये बिना रटे और ये जो ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, ये सब क्या है सर? ये अर्थालंकार के भेद है भैया। उत्प्रेक्षा अलंकार में देखिए क्या कहता है कि यदि पंक्ति में मनु जनु मनहु मानहु जानहु आदि आता है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है? यदि पंक्ति में मनु जनु मनहु मानो जानो आदि आता है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे आपको बताता हूँ, ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। देखिए नेत्रों मानो कमल है, यहाँ पर किसका आ रहा है? यहाँ पर मानो आ रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा
कि यदि पंक्ति में मनु जनु मनहु मानव जानव आदि आता है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये आपको उम्मीद है ट्रिक, ये सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं ना? अगर क्लियर नहीं हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में तो हम अलंकार को स्वाहा कर देंगे और इसके अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मानव आ रहा है ना, तो आप समझ जाइएगा, दिमाग लगाइएगा कि हाँ सर ने बताया था कि ये कौन सा अलंकार है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे और अगला देखिए भैया, इसी में आता है देखिए भैया क्या होता है, एक और होता है अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें क्या होता है सर, जब किसी बात का वर्णन, जब किसी बात को बहुत चढ़ा बढ़ा कर की जाए, जहां पर बातों को बहुत चढ़ा बढ़ा कर किया जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखिए, जैसे में देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। देखिए बहुत अच्छी बात कही गई है कि जो नदियां हैं देखिए कैसे बोला गया है कि आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। जो नदियां हैं ये बहुत बड़ा है, अपार है दोस्तों, तो ये घोड़े कैसे उतरे पार। तो जब राणा ने सोचा इस पार तो क्या हुआ, चेतक था उस पार, चेतक उस पार पहुंच चुका था। इस पंक्ति का कहने बहुत चढ़ा बढ़ा कर जहां पर क्या होता है भैया, बहुत चढ़ा बढ़ा कर वर्णन किया जाता है, वहां पर कौन सा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्या आपको कहीं पर नहीं समझ में आया है, क्या आपको परेशानी है, क्या आपको समस्याएं हैं, तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं पूरा अपना 100% दे रहा हूं कि मेरे से कोई गड़बड़ी ना हो जाए और आप सभी को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से यह सब कुछ समझ में आए। अगला क्वेश्चन है भैया, अगला देखिए क्या है, अगला है मानवीकरण अलंकार। अगला है मानवीकरण अलंकार, कह रहा है कि जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहां पर मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। देखिए क्या होता है मानवीयकरण अलंकार, जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो वहां पर मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, ठीक है, मानवीकरण अलंकार। उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगा। क्या भैया कि जब प्राकृतिक जो चीज होती है उनमें मानवीय भावनाओं के वर्णन हो, जो प्राकृतिक का मतलब जो ऊपर वाले भगवान के द्वारा बनाई गई चीजों का मानवीय भावनाएं का वर्णन किया गया हो, उस चीज का वर्णन किया गया हो, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे देखिए फूल हंसे कलियां, तो फूल क्या है, प्राकृतिक चीज है, और उसमें पेड़ में जो पौधे में लगी जो कलियां हैं ये भी प्राकृतिक चीज ही तो है भैया, इसको मनुष्य कहाँ बना सकता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। देखिए शब्दालंकार जो होता है, शब्दालंकार के भी भेद जान लीजिए। अभी तक अर्थालंकार को मैंने पढ़ चुका सर, अब क्या पढ़ेंगे, अब शब्दालंकार को पढ़ेंगे। शब्दालंकार के भेद में पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। अब इन तीन चीजों पर बात करेंगे। देखिए अनुप्रास अलंकार कह रहा है कि जहां वर्ण बार बार आए। वर्ण क्या है, वर्ण का मतलब एक अक्षर, जैसे च है, क है, ख है, ग है, ठ ड ढ कोई भी एक चीज हो भैया, तो ये एक क्या होता है, ये वर्ण होता है, ये शब्द नहीं होता है। इस चीज को कंफर्म कर लीजिए। अनुप्रास अलंकार वर्ण बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। देखिए जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यहाँ पर चा आया, यहाँ पर चा आया, यहाँ पर चा आया, तो यहाँ पर भैया वर्ण बार बार आए। वर्ण का मतलब होता है क से ज्ञ तक कोई भी जो संख्या है भैया, जैसे अ है, छोटा बड़ा, देखिए भैया क्या वर्ण जहाँ पर आए वो शब्द नहीं, वर्णों की बात की जाए वहां पर कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए जैसे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, देखिए यहाँ पर माँ आया है, यहाँ पर माँ आया है, यहाँ पर माँ है, यहाँ पर माँ, यहाँ पर माँ, तो यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वर्ण बार बार आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब आगे चलते हैं, आगे है यमक अलंकार। तो यहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, एक ही शब्द भैया, एक ही क्या, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए
और उसके अर्थ अनेक, मतलब उसके अर्थ अलग अलग हों। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर देखिए घटा घटा एक ही शब्द है मगर एक से अधिक बार आया है, इन दोनों का अर्थ अलग अलग है, ये यमक अलंकार कहलाएगा। जहाँ पर शब्दों की बात है, यहाँ पर वर्णों की बात है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। देखिए अगला एग्जाम्पल, कनक कनक तैसो गुनी मादकता अधिकार उही खाए अधिकार, या खाए बहुरात नर या पाए बहुरा, यानी का एक कनक का मतलब होता है आभूषण या गहना, एक कनक का मतलब होता है धतूरा। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो सोना होता है अधिक पाने के बाद भी मनुष्य पागल की तरीके हो जाता है, और धतूरे खाने के बाद भी मनुष्य पागल की बात हो जाता है। तो याद रखिएगा, यमक अलंकार कहता है कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, उनके अर्थ जो है भैया वो अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक तैसो गुनी मादकता अधिकार, या खाए बौरा बहुरात नर या पाए बहुरा, जब अधिक सोना भी मनुष्य पा जाता है तो पागल हो जाता है, और क्या होता है जब धतूरा मनुष्य खा लेता है तब भी पागल हो जाता है। चीजें क्लियर हुई ना आपकी। अगला है भैया, अगला टॉपिक की अगला देखिए, श्लेष अलंकार लास्ट वाला है। करा कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं श्लेष अलंकार। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी का अर्थ है पहला जो है यहाँ पर मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है पहले पानी का मतलब, और रहीमन पानी कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता, यानी पानी जो होता है विनम्रता होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ होता है आभा, तेज या चमक से है जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो, ये मेरा कंटेंट, ये मेरा छोटी सी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए हो। तो पसंद आए हो तो यार शेयर जरूर करिएगा, और इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करिएगा। चलिए हम अगली वीडियो में अलंकार पर क्या करते हैं, प्रैक्टिस करा देते हैं आप सभी को, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। कि आप सभी को ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो अपने भाई बहन के साथ साझा जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक एक साझे से उन सभी विद्यार्थियों को फायदा होगा जो अभी तक चीज़ों को समझने में दिक्कत हो रही है। अब हिंदी को भी हम एकदम निचोड़ कर रख देंगे, शुरू से टॉपिक से अंत तक हम पूरे क्लियर करेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, मेरा भारत महान।